हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं फिर से आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग कंजंक्शन को सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, निश्चित रूप से इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उसको जाकर के देख लेंगे, ताकि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो आप में डेवलप हो सके। आप निश्चित रूप से इसको जो देख लेंगे ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, फंक्शन के आधार पे हम वर्ड्स को कैसे पहचाने कि वो वर्ड हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, स्पेशली हम उसी पर आपका जो है अभी वीडियो बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस में कंजंक्शन को पकड़ते हैं, पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कंजंक्शन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी सीखने के शौकीन हैं, 2-4 लाइन अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, या फिर बात कंपटीशन की कर लीजिए, तो वहां पर भी आपका कंजंक्शन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसे सीखेंगे कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको फिर जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो जो भी आदमी नए हैं वो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी अवधारणाएं हैं वो आप जल्द से जल्द सीख सकें। डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है भाई? अगर हिंदी से इसको समझें तो हिंदी में इसे संयोजक बोला जाता है। हिंदी में इसे संयोजक बोला जाता है। और अंग्रेजी पे अगर ध्यान दो तो इसमें देखो, कंजंक्शन में एक जंक्शन वर्ड जो है वो छिपा हुआ है, और जंक्शन का अर्थ होता है जोड़। और कहीं ना कहीं कंजंक्शन जो है वो हमारा, अगर बात करें कि सेंटेंस में क्या करता है भाई, तो ये हमारा जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। अगर इसे अंग्रेजी में समझे तो ये हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। अब जो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए, तो ये किन किन चीजों को जोड़ता है, यह एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है यहाँ पर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका जो है टू और मोर देन टू, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक को भी जोड़ सकता है। इस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स जो हैं वो 2 या 2 से अधिक को भी जोड़ सकते हैं। तो क्या क्या जोड़ सकते हैं, इस पे हम लोग आ जाए तो ये आप जान लो कि भाई वर्ड्स को जोड़ सकता है, ये वर्ड्स को जोड़ सकता है, जोड़ता है। ये आपका जो है वो फ्रेजेस को जोड़ता है, ये आपका क्लॉजेज को जोड़ता है, ये आपका सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो अब आप क्या समझ गए कि कंजंक्शन वे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेज या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि ये प्रेपोजिशन से थोड़ा डिफरेंट है। प्रेपोजिशन जो है वो रिलेट करने का काम करता है, संबंध बतलाने का काम करता है। और कंजंक्शन की बात कर ले तो ये केवल और केवल जोड़ने का काम करता है। इस जोड़ने के अलावा ये कोई काम नहीं करता है। ये समझने की बात है। यहां हम लोग एक एक करके सीखेंगे अभी कि वर्ड्स को कैसे जोड़ता है, फ्रेजेस को कैसे जोड़ता है, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है। तो सबसे पहले वर्ड्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि वर्ड्स को कैसे जोड़ता है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि ये जो हमारा है ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात अगर कर लो भाई कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो सपोज करिए कि यहाँ पे कंजंक्शन है और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा मतलब अगर नाउन है इधर तो ये इस नाउन को जोड़ेगा। यहाँ पे मान लो अगर प्रोनाउन है तो ये कंजंक्शन आपका जो है इस प्रोनाउन को जोड़ेगा, यानी प्रोनाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ पे एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव से जोड़ सकता है। यहाँ पे अगर बात कर लो तो एडवर्ब को ये एडवर्ब से जोड़ेगा। तो इस मामले में ये बहुत ऑनेस्ट होता है, यानी कि बात कर ले तो ये कभी भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जोड़ता है।
ये डिफरेंट को नहीं जोड़ सकता। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव को आपकी पोजीशन से जोड़ देगा, नहीं, ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का जो है वो काम करता है। तो ये आप अब समझ गए हैं। तो वर्ड्स की अगर बात आई तो वर्ड्स में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जोड़ने का काम करेगा, यानी नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से, तो इस प्रकार ये जोड़ता है। ठीक है, अब इस पे उदाहरण जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगर बात कर लो भाई जो फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस क्या होता है भाई, तो ये सबसे पहले समझो फ्रेजेस क्या होता है। तो फ्रेजेस जो है आपका ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें आपके 1 2 3 वर्ड्स हो सकते हैं। ये एक वर्ड्स का समूह होता है, लेकिन ये कभी भी आपका जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता। ये 2 फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर फ्रेजेस की बात कर ले तो फ्रेज को फ्रेज से ये जोड़ने का काम करेगा आपका कंजंक्शन। अब आ जाओ भाई क्लॉज की बात। तो क्लॉज क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य होता है। क्लॉज में आपका जो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो एक सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। आप कहेंगे कि सर सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। क्लॉज हर वक्त मीनिंगफुल होगा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। सेंटेंस आपका हमेशा मीनिंगफुल होता है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि सेंटेंस की परिभाषा ही होती है कि वर्ड्स का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकले, आप उसे सेंटेंस कहते हैं। और क्लॉज में ऐसा नहीं है। क्लॉज की बात अगर कर ले हम लोग, तो मोटे तौर पे अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्लॉज आपके 2 होते हैं भाई। कौन सा होते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। 2 सेकंड के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग पॉसिबल है, ये आपका मीनिंग निकलेगा यहां पे, लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर ले हम लोग तो ये हमारा मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है। और एक बात समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं वो सबके सब क्लॉजेज हैं, लेकिन जितने भी क्लॉजेज हैं वो सबके सब सेंटेंस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये मीनिंगफुल हो भी सकता है और मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है। यही कारण है कि सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब है और क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो बेसिक डिफरेंस इसका यही है कि क्लॉज आपका मीनिंगफुल होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस आपका हर वक्त मीनिंगफुल होता है। तो यहां पर आप देख लो भाई, तो यहां पे ये क्लॉज को क्लॉज से भी जोड़ सकता है, ये आपका सेंटेंस को सेंटेंस से भी जोड़ सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सेंटेंस में केवल और केवल जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं, ताकि हम लोगों को आगामी किसी परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो हम लोग इसको अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जैसा कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, यहां पर आप देखिए, ये राम इज वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइज और इंटेलिजेंट आपका क्या है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और भाई ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जो आपका राम आया हुआ है, इस राम को ये दोनों वर्ड्स आकर के क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया। तो ये एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, तो चलिए एक और सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि हमें प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ना है, तो ये कैसे जोड़ सकता है। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा है कि आई हेल्प यू एंड हिम। तो इस सेंटेंस में देखिए आप
कि यहाँ पे यू और यहाँ पे हिम क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन को आकर के जोड़ा किसने, तो ये एंड आकर के इस प्रोनाउंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एंड आपका क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके मन में हो कि मैं दो एडवर्ब्स को जोड़ूं तो कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि रामू स्पीक्स स्लोली बट लाउडली। सपोज दैट कि मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लोली भाई किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं, तो एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर देखो ये लाउडली भी आपका एडवर्ब है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बट जो है दो एडवर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई कंजंक्शन क्या करता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखो ये बट आपका क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब अगर आप चाहेंगे कि फ्रेजेस को जोड़ना पड़े तो कैसे हम लोग उसे जोड़ेंगे, तो उसको भी आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। सपोज दैट कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि अ फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इन वाटर और ऑन लैंड आपका क्या है भाई, तो ये आपका फ्रेज है, ये आपका क्या है, तो फ्रेज है। तो यहां पर आप देखिए कि इन दो फ्रेजेस को कौन आकर के जोड़ रहा है, तो ये आपका जो है एंड आकर के जोड़ रहा है। इन वाटर और ऑन लैंड क्या है, फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं भाई, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप मतलब एक वर्ड का समूह होता है जो कि कंप्लीट सेंस आपका नहीं देता है, यानी कि उसका पूरा पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। तो इन वाटर और ऑन लैंड आपका क्या हो गया, तो फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर इन वाटर और ऑन लैंड को जोड़ने का काम एंड किया, तो ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एंड जो है आपके जो है दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं कि ये हमारे क्लॉजेज और सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम says that he will not go there। यहां पर देखो भाई कि राम सेज, ये एक क्लॉज है। भाई क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना अनिवार्य है। देखो एक सब्जेक्ट और आपका वर्ब आया है। यहां पर देखिए ही विल नॉट गो में ही क्या है भाई, सब्जेक्ट है और विल नॉट देखो भाई गो जो है वो वर्ब है, वर्ब भी आया है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे, तो ये भी आपका क्लाउज है। तो देखो भाई कि इसको आकर के कौन जोड़ा भाई, तो ये दैट यहाँ पर आकर के जो है वो जोड़ने का काम किया। तो दैट आपका क्या होगा, तो दैट आपका जो है वो कंजंक्शन हुआ। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि ये कैसे हमारा जोड़ने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके फंक्शन के आधार पर करते हैं। जो वर्ड जो काम करता है उस काम के अनुरूप हम लोग उसको जो है नाम देते हैं, उसको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फंक्शन के आधार पे कंजंक्शन की बात अगर की जाए तो वो केवल और केवल जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं जरूर इस पे काम करूंगा कि ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन जो है हम लोगों को कंफ्यूज क्यों करता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फंक्शन से नहीं इसको सोचते हैं, केवल अनुमान के आधार पे काम करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए गड़बड़ी होती है। जैसे कि अगर प्रेपोजिशन की बात कर ले हम लोग, भाई प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध यानी नाउन या प्रोनाउन का संबंध अदर वर्ड से लाने का होता है, करता है। तो यहाँ पे ये यही काम करता है। और अगर कंजंक्शन की बात कर लें तो ये आपका ज्वाइन करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब है कि हम लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि हम लोग फंक्शन से नहीं सोचते हैं। अगर फंक्शन से सोचेंगे तो वो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसे हम आपको
बता देना चाहते हैं और आप खुद से भी करके देखिए कि आप इसको पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। और हम तो है ही, हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे ये हमारा प्रेपोजिशन है, कैसे हमारा यह कंजंक्शन हो जाता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब सपोज कि आप आफ्टर पढ़ते हैं तो आफ्टर आपका जो है वो कंजंक्शन भी है और वो आफ्टर आपका प्रेपोजिशन भी है, तो ये दोनों रोल प्ले कर सकता है। तो हम लोग इस पर आधारित कुछ सेंटेंसेस को अब सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं, इन सारे सेंटेंसेस में मैंने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आधारित सेंटेंसेस को लिखने का प्रयास किया है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपका जो है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस है कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिफोर द प्रिंसिपल, ऐसा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल जो है ये नाउन है, और यहाँ पर जो ये बिफोर आया है इस प्रिंसिपल के पहले, तो ये बिफोर यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? अगर फंक्शन से देखें तो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। प्रेपोजिशन क्या करता है भाई? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, देखो प्रिंसिपल के रूप में जो नाउन है उसके पहले आकर के इसका संबंध जो है वो अदर वर्ड के साथ बताता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन आपका क्या है भाई? तो ये आपका बिफोर है, ठीक है। ये बिफोर आपका क्या है? तो प्रेपोजिशन है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए कि मैंने फिर बिफोर का इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां पे ये क्या हो सकता है? कंजंक्शन है या फिर प्रेपोजिशन है, तो इसको हम लोग फंक्शन से ही पकड़ेंगे। मैंने कहा कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। अब यहां पे देखिए कि यहां पर भी बिफोर आया है और वहां पर भी बिफोर आया था। तो यहां पर क्या है कि इसके बाद जो है वो नाउन आया हुआ है और उसके बाद आगे कुछ नहीं आया है। तो नाउन के पहले आकर के उसका संबंध वो अदर वर्ड के साथ रिलेट किया तो वो प्रेपोजिशन हुआ। यहां पर देखो कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड में ट्रेन क्या है भाई? सब्जेक्ट है। हैड स्टार्टेड आपका क्या है? वर्ब है। देखिए यहाँ पे तो ये आपका एक क्लाउज बन गया है ना। और आगे देखो फिर भी क्या है भाई? तो सब्जेक्ट है और रिस्ट भी यहाँ पे आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो जिसमें रहता है वो आपका क्लाउज होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका क्या हो रहा है कि प्रोनाउन के पहले तो है, लेकिन ये प्रोनाउन थोड़े है, ये प्रोनाउन यहाँ नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है और वर्ब के साथ मिलकर के एक क्लाउज बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्लाउज और ये क्लाउज को जोड़ने का काम किया, तो यहाँ पे बिफोर क्या होगा? आपका कंजंक्शन होगा। तो ये जो अवधारणा है ये आपको सीखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि यहाँ पे आप कैसे पकड़े, तो इसके फंक्शन के आधार पे आप इसको पकड़े। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए कि आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। यहाँ पर देखो कि 2018 क्या है भाई? ये एक नाउन है। नाउन के पहले आपका सिंस आया है और आकर के इसका संबंध जो है, रिलेशन जो है अदर वर्ड के साथ बता रहा है। तो इस तरह की जब बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो ये आपका प्रेपोजिशन है। इस सेंटेंस में सिंस आपका प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो भाई कि सिंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या हम उसे प्रेपोजिशन वहां कह सकते हैं? जैसे कि 5 months have passed since I talked to her। अब देखो 5 months have passed, 5 months सब्जेक्ट, have passed इसका वर्ब है, यानी कि ये भी क्लाउज है। और यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट बना हुआ है, टॉक्ड यहाँ पर जो है ये आपका वर्ब बना हुआ है। तो फिर देखो यहाँ पे सिंस जो है वो क्या कर रहा है? दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। इट मीन्स कि ये सिंस आपका यहाँ पे किसका काम कर रहा है? तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए कि ही केम आफ्टर राम। देखो भाई आफ्टर का इस्तेमाल है और राम यहाँ पे नाउन है। इस नाउन के पहले आकर के क्या कर रहा है? इस राम का संबंध अदर वर्ड के साथ बतला रहा है। तो ये आपका आफ्टर यहाँ पे क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। द पेशेंट डाइड सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पर देखो द डॉक्टर में सब्जेक्ट हैड कम वर्ब। तो क्लॉजेस को आकर के आफ्टर यहाँ पे क्या किया है? जोड़ा है।
तो ये जोड़ा तो ये आपका कंजंक्शन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि फंक्शन के आधार पर ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा कौन सा काम कर रहा है और उसे हम कौन सा नाम दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अब थोड़ा सा हम आपको लेकर के जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसको समझिए। क्या समझना है कि ये तो आप पहचानने के लिए आप सीख गए हैं, लेकिन कंजंक्शन जब भी आएगा ना तो इसमें आपको पेयर कंजंक्शन आता है, जिसको आप कोरिलेटिव्स भी बोलते हैं। ये पेयर कंजंक्शंस पे आधारित अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत सारे सवाल होते हैं। पेयर कंजंक्शंस क्या है? जैसे कि आप आइदर बोलते हैं तो आइदर के ठीक बाद जो है पेयर के रूप में आपका और आना चाहिए। जैसे आप नाइदर बोलते हैं तो नाइदर के साथ नोर आना चाहिए। जैसे आप नोट ओनली बोलते हैं तो इसके साथ आपका बट ऑल्सो आना चाहिए। जैसे आप इफ बोलते हैं तो इसके साथ आपका देन आ सकता है। तो ये क्या देख रहे हैं ना कि ये आपके पेयर में आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आइदर के साथ नोर लगाकर या कोई अनिची लगाकर सवाल देता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आइदर के साथ केवल और केवल और आ सकता है, नाइदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इफ के साथ देन आ सकता है। अगर बात कर लीजिए तो इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे कि अगर आप बॉथ लिखते हैं तो बॉथ के साथ आपका एंड आता है, ठीक है। अगर आप बिटवीन लेते हो तो बिटवीन के साथ आपका जो है वहां भी एंड आता है। तो इस चीज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग जब भी कंजंक्शन का मतलब पढ़ाई करेंगे तो इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस पेयर कंजंक्शंस के बारे में, कोरिलेटिव्स इसको वैसे कहा जाता है, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इस पर आधारित सवाल को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि इस पर कैसे सवाल आ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि he bought either water nor milk। अब देखिए कि यहां पर जो है ये आइदर और नोर से दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का प्रयास किया गया। वाटर भी आपका नाउन है, मिल्क भी आपका नाउन है, जोड़ने वाला आपका जो है आइदर और नोर है। तो क्या आप कहेंगे कि ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है भाई? तो आइदर के साथ केवल और केवल आपका और हो सकता है, इसके साथ नोर का प्रयोग या किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग करना सर्वथा गलत होगा। तो इस तरह से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। तो आपको निश्चित रूप से पेयर कंजंक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि आप आफ्टर देखते हैं, मैं कुछ का नाम लिख देता हूं, बिफोर देख रहे हैं ना, जैसे आप टिल देखते हो, अनटिल देखते हो, अनलेस देखते हो, इफ देखते हो। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिस पर आधारित आपको कंडीशनल सेंटेंस पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भाई शर्त आधारित जो वाक्य होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस आपका आएगा तो इसके बाद आप जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 सब्जेक्ट का अनुरूप ले लेंगे, प्लस अदर वर्ड लेंगे, और इसके बाद जो आपका मेन क्लाउज होगा ना उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड आप लेंगे। इस पर आधारित भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको कंडीशनल क्लॉज में दिक्कत होती है तो आज सीधे समझ लो कि आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, इफ के बाद जो है जो आपका टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और उसका जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। इस पर आधारित भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने एक आईना दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे सवाल आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल हम लोग ले यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित, तो देखिए मैं जरा सा इसको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि आई शैल गो आफ्टर ही विल कम। अब यहां पर आप देखिए कि सेंटेंस एक ही है और एक ही सेंस में डबल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक ही सेंटेंस में डबल फ्यूचर क्लॉजेज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भले ही भविष्य में होने वाले दो एक्शन का वो सेंस देता है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए कभी भी हम लोग एक साथ डबल फ्यूचर क्लॉजेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक सवाल उठेगा कि किधर हम लोग जो है वो फ्यूचर टेंस लेते हैं और किधर हम लोग फ्यूचर टेंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने क्या कहा कि आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, इफ के बाद जो आने वाला क्लॉज है उसको ही हम लोग किस में लेकर के जाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में लेकर के जाते हैं। यानी कि आफ्टर ही विल कम की जगह आपका आफ्टर ही कम्स यहाँ पे होगा, अगर तभी जाकर के आपका ये वाक्य लिखा हुआ सही होगा। अगर ऊपर में जैसे लिखा हुआ है कि आई शैल गो आफ्टर ही विल कम, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मुझे विश्वास है कि आपको कंजंक्शन रिलेटेड सारी अवधारणाएं स्पष्ट हो गई होंगी, बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जितनी भी मेरी अगली वीडियो आ रही है वो आपको प्राप्त हो जाए। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, इसे जितना हो सके उसे शेयर करिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस तक यह पहुंच सके और सभी घर बैठे सीख सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।